दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 86 से 95। अध्याय 86 संदीपनी के पुत्र का पुनः स्थापित होना। देवकी और वसुदेव को कर्मों का नाश करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में देखकर कृष्ण ने यदुओं की भीड़ को मोहित करने के लिए एक बार फिर अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, बहुत दिनों से मैं और संकर्षण आपको देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन हम कंस के डर से नहीं मिल पाए। अब बहुत दिनों के बाद आप हमें दिखाई दे रही हैं। क्या अच्छे पुत्रों के लिए जीवन का वह भाग व्यर्थ है जो माता पिता की पूजा किए बिना व्यतीत किया जाता है? हे पिता, यदि कोई देहधारी प्राणी गुरु, देवता, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हे पिता, हमारे सभी पाप और अपराध क्षमा कर दिए जाने चाहिए। हम कंस के पराक्रम और पराक्रम से अभिभूत थे, इसलिए हम असहाय थे और दूसरों की दया पर निर्भर थे। व्यास ने कहा। ऐसा कहकर उन दोनों ने यदुवंशियों को प्रणाम किया और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया। तब कंस की पत्नियां उसके मृत शरीर के चारों ओर बैठकर विलाप करने लगीं। उसकी माताएं भी दुख और पीड़ा से व्याकुल हो उठीं। वे विभिन्न प्रकार से परेशान थे। पश्चाताप के कारण वे व्याकुल थे। कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। उनकी अपनी आंखें आंसुओं के कारण धुंधली हो गईं। फिर उन्होंने उग्रसेन को जेल से रिहा किया। उन्होंने उग्रसेन को राज्याभिषेक कराया, जिसका बेटा मारा गया था। उन्होंने उसे अपने राज्य में राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद यदुवंशियों में सिंगवत उन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ वहां मारे गए अन्य लोगों का भी अंतिम संस्कार किया। जब वे अंतिम संस्कार के बाद के अनुष्ठानों को पूरा करके पुनः सिंहासन पर बैठे, तब कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, किसी भी कार्य के लिए हमें बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा दीजिए। ययाति के शाप के कारण ये परिवार राज्य के योग्य नहीं है। अब जब मैं आपका सेवक बनकर तैयार हूं, तो आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, फिर राजाओं को क्यों नहीं? उग्रसेन से यह कहने के बाद एक विशेष कार्य के लिए मानव रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने मानवी वाणी में वायु से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे वायु, इंद्र के पास जाओ और उनसे कहो, हे इंद्र, तुम्हारा अभिमान और अहंकार बहुत हो गया। अब तुम अपनी सुधर्मा नामक सभा को उग्रसेन को दे दो। ये कृष्ण ही है जो कहते हैं, राजा के योग्य इस उत्तम रत्न का नाम सुधर्मा है। यदुओं का इसमें बैठना उचित है। व्यास ने कहा। इस प्रकार आग्रह करने पर वायुदेव इंद्र के पास गए और उनसे सारी बातें कही। इंद्र ने सुधर्मा नामक सभा भवन वायु को दे दिया। समस्त प्रमुख यदुगण कृष्ण की भुजाओं का सहारा लेकर वायु द्वारा लाए गए रत्नों से सुसज्जित उस दिव्य सभा भवन का आनंद लेते थे। बलराम और कृष्ण नामक दो वीर बालकों ने पहले ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे पूर्ण बुद्धिमान थे, लेकिन यदुवंश के ये श्रेष्ठ वंशज शिष्यों और गुरुओं के संपर्क की उपयोगिता को बनाए रखने के इच्छुक थे। तदनुसार वे अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा लेने के लिए काशी के आध्यात्मिक वंश के तथा अवंती नगरी के निवासी संदीपनी के पास गए। उन्होंने गुरु का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वे गुरु की सेवा में लग गए। इस प्रकार उन्होंने सभी लोगों के सामने अपने उचित आचरण का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। 64 दिन और रातों में उन्होंने धनुर्विद्या, उसके रहस्यों और विद्याओं को सीख लिया। हे ब्राह्मणों, ये सचमुच चमत्कारी था। उनके अलौकिक कार्यकलापों को देखकर, जिनकी कल्पना उनकी आयु के व्यक्तियों में नहीं की जा सकती थी, सांदीपनी ने सोचा कि मानो चंद्रमा और सूर्य उनके पास आ गए हों। उनके उच्चारण करते ही दोनों भाइयों को समस्त चमत्कारी अस्त्रों के मंत्र ज्ञात हो गए। वे बोले, गुरु की फीस के रूप में क्या धन दिया जाए? ये बताया जा सकता है। उनकी इंद्रियों की सीमा से परे कार्य करने की क्षमता को देखकर अत्यंत बुद्धिमान गुरु ने अपने मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया, जो खारे समुद्र के तट पर प्रभास के पवित्र केंद्र में मृत पड़ा था। वे अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर खारे समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा, हमारे गुरु का पुत्र पुनः जीवित हो जाए। हाथ जोड़कर तथा अर्घ्य का पात्र लेकर समुद्र ने कहा, मैंने सांदीपनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। पंचजन नामक असुर ने शंख का रूप धारण करके उस बालक का अपहरण कर लिया है। हे असुर संहारक, वह मेरे जल में रह रहा है। ऐसा कहे जाने पर कृष्ण जल के अंदर गए, पंचजन का वध किया और उसकी हड्डियों से उत्पन्न उत्कृष्ट शंख ले लिया। 29-32 शंख पांचजन्य की ध्वनि से असुरों का बल कम हो गया, देवताओं का तेज बढ़ गया और दुष्टों का नाश हो गया। कृष्ण और बलवान बलराम ने पांचजन्य शंख बजाया और यम के नगर में गए। वहां उन्होंने विवस्वत के पुत्र यम को जीत लिया और नरक की यातनाओं में पड़े उस बालक को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे अब पहले जैसा शरीर मिल गया था। बलवानों में श्रेष्ठ कृष्ण और बलराम ने बालक को उसके पिता को दे दिया। बलराम और कृष्ण उग्रसेन द्वारा संरक्षित होकर मथुरा लौट आए।
उन्होंने वहां के पुरुषों और स्त्रियों को प्रसन्न किया। अध्याय 87 जरासंध का आक्रमण। व्यास ने कहा, महाबलशाली कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। हे ब्राह्मणों, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध एक विशाल सेना से घिरा हुआ अत्यंत क्रोध में वहां आया। वह यादवों के साथ कृष्ण को मारने के लिए वहां आया था, क्योंकि कृष्ण ने उसकी 2 पुत्रियों के पति को मार डाला था। मगध के राजा ने मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर हमला किया। उनके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी। सीमित संख्या में सैनिकों से घिरे हुए शक्तिशाली बलराम और कृष्ण अपने नगर से बाहर आए और शक्तिशाली सैनिकों के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात हे श्रेष्ठ मुनियों, महान बलवान बलराम और कृष्ण ने अपने प्राचीन अस्त्र शस्त्र उठाने का विचार किया। चक्र, शौल धनुष, अक्षय बाणों से युक्त 2 तरकस तथा कौमोदकी नामक लोहे की गदा, ये सब आकाश से उन वीरों के पास आए। बलराम के हाथ में आकाश से हल्का फाल आया। हे ब्राह्मणों, वह संवत अग्नि के समान था। इसी प्रकार सुनंदा नामक लोहे की मुसल भी उनके पास आई। युद्ध में वीर बालक बलराम और कृष्ण ने मगध के राजा को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यद्यपि दुष्ट इरादे वाले जरासंध को पराजित कर दिया गया था, तथापि कृष्ण ने उसे पराजित नहीं माना, क्योंकि वह जीवित लौट आया था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ पुनः आया। बलराम और कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। वह युद्धभूमि से भाग गया। इस प्रकार मगध के अभिमानी राजा ने कृष्ण के नेतृत्व में यदु के वंशजों के साथ 18 युद्ध लड़े। यद्यपि जरासंध के पास अधिक सेना थी, फिर भी वह यदुवंश के वीरों से पराजित हुआ, जिनके पास केवल एक छोटी सेना थी। वह सभी युद्धों में पराजित हुआ और उसने सभी अवसरों पर विजय प्राप्त की। ये तथ्य कि यादवों की सेना ने हर समय विजय प्राप्त की, चक्रधारी विष्णु अर्थात कृष्ण की महानता को इंगित करता है। ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा शत्रुओं पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना केवल एक क्रीड़ा मात्र है, क्योंकि भगवान में मानवीय गुण और कार्यकलाप हैं। वस्तुतः वह अपने मानसिक विचार मात्र से ही ब्रह्मांड की रचना और विनाश कर सकता है। शत्रु पक्ष को नष्ट करने के लिए उसे कौन सा विस्तृत प्रयास करना होगा। फिर भी भगवान मनुष्यों के कार्यों का अनुसरण करते हैं। बलवानों के साथ गठबंधन करके वे निर्बलों से युद्ध करते हैं। वह 4 रणनीतिक उपायों का उपयोग करता है, जैसे शांतिपूर्ण प्रस्ताव, उपहार, धमकियां, शत्रुओं के बीच मतभेद पैदा करना और वास्तविक हमला करना। कुछ स्थानों पर वह भागने का सहारा लेता है। ब्रह्मांड के स्वामी का खेल उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। वह देहधारी मनुष्यों की गतिविधियों की नकल करता है। अध्याय 88 मुकुकुंदा की प्रार्थना। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, श्याम ने ग्वालों की बस्ती में रहने वाले गार्ग्य नामक ब्राह्मण को यादवों के सामने शंद कहकर नपुंसक कहा और सब यादव इस पर हंसे। इसके बाद क्रोधित ब्राह्मण दक्षिण प्रदेश में गया और वहां तपस्या करने लगा। वह एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहा था जो यादवों के लिए आतंक का कारण बने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने लोहे का चूर्ण खाया। 12वें वर्ष में भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। यवनेसा, एक यूनानी राजा जिसका कोई पुत्र नहीं था, ने उसे सम्मानित किया। अपनी पत्नी के साथ संभोग के परिणामस्वरूप उसे उग्र तेज वाला एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम काल्यवन रखा गया। यूनानी राजा ने उस बालक को राज्याभिषेक कराया, जिसकी छाती अदम्य दांत की तरह कठोर थी, और वह जंगल में चला गया। अपने पराक्रम के कारण अभिमानी होकर उसने पृथ्वी के शक्तिशाली राजाओं के विषय में पूछा। नारद ने उसे यादवों के विषय में बताया। वह करोड़ों करोड़ों मलेच्छों, विदेशी जनजातियों से घिरा हुआ था, जो हाथी, घोड़े और रथों से सुसज्जित थे। इस प्रकार उसने एक विस्तृत प्रयास किया। हे ऋषियों, वह प्रतिदिन यादवों के बारे में सोचता रहता था। वह उन पर बहुत क्रोधित हो गया। उसने मथुरा शहर की ओर कूच कर दिया। कृष्ण ने इस प्रकार सोचा, काल्यावन द्वारा नष्ट की गई यादव सेना को देखकर मगध का राजा हम पर आक्रमण करेगा। शक्तिशाली काल्यावन मगध के राजा की थकी हुई सेना को नष्ट कर देगा। इस प्रकार हम पर 2 प्रकार की विपत्ति आने की संभावना है। इसलिए मैं अपने कुल के लिए एक बहुत ही अजेय किला बनाऊंगा। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसके भीतर से युद्ध कर सकेंगी। फिर प्रमुख वृष्णियों का क्या होगा? जब मैं नशे में, भूल में सो रहा हूँ या क्षेत्र से बाहर हूँ, तो दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक नुकसान न पहुँचाएं। ऐसा विचार करके कृष्ण ने महासागर से 12 योजन का टुकड़ा मांग लिया और वहीं द्वारका नगरी का निर्माण किया। इसमें बड़े बड़े पाक और बाहरी दीवारें थीं। सैकड़ों झीलों से इसकी शोभा बढ़ रही थी। इसमें सैकड़ों मोटी प्राचीरें थीं। यह इंद्र की नगरी अमरावती जैसा दिखता था। भगवान कृष्ण मथुरा के लोगों को वहां ले आए। जब काल्यवन के आने की उम्मीद थी,
तब वे अकेले ही मथुरा गए। जब काल्यवन की सेना ने मथुरा के बाहर पड़ाव डाला तो वह बिना किसी हथियार के बाहर आया और यवनों ने उसे देख लिया। ये जानकर कि मैं वासुदेव हूँ, राजा भी अपनी भुजाओं से ही उन भगवान का अनुसरण करने लगे जिन्हें बड़े बड़े योगियों का मन भी प्राप्त नहीं कर पाता। उनका अनुसरण करते हुए कृष्ण उस गुफा में पहुंचे जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। यवन भी गुफा में घुस गया। उसने एक आदमी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसे कृष्ण समझकर दुष्ट यवन ने अपने पैर से उसे लात मारी। हे मुनियों, जैसे ही यवन को उन्होंने देखा, क्रोध की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। वह तुरंत ही भस्म हो गया। उस राजा ने देवों और असुरों के बीच युद्ध में भाग लिया था और असुरों को पराजित किया था। उसे कई रातों तक बिना सोए रहना पड़ा था और इसलिए वह व्यथित था। उसने सुरों से निद्रा का वरदान मांगा। देवताओं ने उसे ये भी बताया, जो तुम्हें सोते समय जगाएगा वह तुम्हारे शरीर से निकलने वाली अग्नि से शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। उस पापी को मार डालने के बाद उसने कृष्ण की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण ने कहा, मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं यदुवंशी वासुदेव का पुत्र हूँ। ये सुनकर मुचुकुंद को वृद्ध गार्ग्य के शब्द याद आ गए। सब कुछ याद करके उन्होंने सबके स्वामी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप सबसे महान ईश्वर हैं। आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। पूर्व में गार्ग्य ने कहा था, हरि 4 युगों के 28वें चक्र में द्वापर युग के अंत में यदु के वंश में जन्म लेंगे। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ही मेरे पास आए हैं। आप ही सब मनुष्यों की सहायता करने वाले हैं। मैं आपके महान तेज को सहन करने में असमर्थ हूँ। आपने जिस पर स्नेह किया था उसके प्रति उन्होंने वर्षा करने वाले मेघ की गड़गड़ाहट के समान साहपूर्ण और गूंजती हुई वाणी कही। किंतु देवों और असुरों के बीच हुए महान युद्ध में वीर देव और असुर आपके महान तेज को सहन करने में असमर्थ थे। मैं भी उस तेज को सहन करने में असमर्थ हूँ। संसार सागर में गिरे हुए प्राणी के लिए आप ही सबसे बड़े आश्रय हैं। आप ही शरण लेने वालों के दुखों को दूर करने वाले एकमात्र हैं। आप ही प्रसन्न हो, मेरा अशुभ दूर करें। आप सब कुछ हैं, सागर, पर्वत, नदियां, जंगल, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। आप शब्द आदि से रहित, जन्म और विनाश से रहित अविनाशी हैं। आप जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हीं से सभी प्राणी जन्म लेते हैं। अमर प्राणी, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सराएं आपसे ही जन्म लेते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, मृग, वृक्ष, भूत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित काल, सभी चलायमान और अचल, सभी आकार सहित और रहित, स्थूल और सूक्ष्म, हे जगत के रचयिता, आप ही वे सभी वस्तुएं हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, संसार के चक्रों में भटकने वाले तथा 3 प्रकार की भयंकर पीड़ाओं से आक्रांत मुझको कहीं भी शांति या सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे प्रभु, मैंने दुखों को ही सुख समझ लिया, जैसे मृग तृष्णा को जल कुंड समझा जाता है। वे मेरे ही कष्ट के लिए अनुकूल थे। राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नियां, सेवक तथा शब्द आदि इंद्रिय विषय, ये सब मैंने सुख के कारण माने हैं। हे देवराज, ये सब वास्तव में कष्ट के कारण हैं तथा प्रचंड प्रकृति के हैं। हे प्रभु, सामान्य लोक का लक्ष्य प्राप्त करने वाले देवता भी मुझसे सहायता की इच्छा रखते हैं। स्थायी सुख कहाँ है? समस्त लोकों के मूल और आधार, आपको प्रसन्न किए बिना किसको स्थायी सुख प्राप्त होता है? जिन लोगों के मन आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, वे पाप में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि प्राप्त करते हैं। वे बीच में मृतकों के राजा को देखते हैं। फिर वे मनुष्य नरक में सैकड़ों पाशों से बंध जाते हैं। वे बहुत भयंकर दुख प्राप्त करते हैं। यह आपका विराट रूप है। मैं बहुत ही इंद्रिय विमुग्ध हूँ। हे महाप्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर अपनापन के गहरे गर्तों में भटकता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जिनका कोई दूसरा पक्ष नहीं है, आप आदीश हैं, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। सांसारिक जीवन की थकावट और पीड़ा से मेरा मन व्यथित है। मैं सांसारिक मामलों से विरक्त होकर परिवर्तित शरण की। अध्याय 89, बलराम का ग्वालों की बस्ती में लौटना। व्यास ने कहा, बुद्धिमान मुचुकुंद द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त जीवों के स्वामी, जिनका न आदि है न मृत्यु है, वे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे मनुष्यों के स्वामी, अपनी इच्छानुसार दिव्य लोकों में जाओ। मेरी कृपा से तुम बलवान होगे और तुम्हारी समृद्धि तथा पराक्रम में कोई बाधा नहीं आएगी। महान दिव्य सुखों का उपभोग करने के पश्चात तुम महान कुल में जन्म लोगे। मेरी कृपा से तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाएगा। तत्पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्यास ने कहा, इस प्रकार भगवान के आशीर्वाद से राजा ने अच्युत को प्रणाम किया। लोकों के स्वामी गुफा से बाहर निकले।
तब उन्होंने नाटिकद के मनुष्यों को देखा। राजा को समझ में आ गया कि कलयुग आ गया है। वह नर और नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने युक्ति से शत्रुओं का वध करके घोड़ों, हाथियों और रथों से सुसज्जित उनकी सेना पर अधिकार कर लिया। इसे द्वारावती में लाकर उग्रसेन को अर्पित कर दिया, जिससे यदुओं की सेना को शत्रुओं के आक्रमण का भय नहीं रहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, समस्त झगड़ों को शांत करके बलदेव अपने स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और इसलिए वे नंद की गोप सभा में गए। शत्रुओं को जीतने वाले भगवान ने पहले की तरह ही ग्वालों और गोपियों से स्नेह और आदरपूर्वक बात की। वे उनसे गले मिले। उन्होंने उनमें से कुछ को गले लगाया। कुछ ग्वालों और ग्वालिनों के साथ उन्होंने चुटकुले सुनाए। गोपियों ने बलराम से बहुत सी मधुर बातें कहीं। कुछ गोपियां प्रेमपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक बोल रही थीं, तो कुछ द्वेषपूर्वक। अन्य गोपियों ने पूछा, क्या नगर की स्त्रियों का प्रेमी कृष्ण प्रसन्न है? क्या वह प्रेम की उत्तेजित भावनाओं से व्याकुल है? क्या क्षणिक स्नेह वाले कृष्ण हमारे कार्यों का उपहास नहीं करते और मथुरा की स्त्रियों का सौभाग्य और गौरव नहीं बढ़ाते? क्या कृष्ण को कभी याद आता है कि हम उनके पीछे पीछे चले थे और उनके साथ गा रहे थे? क्या वह कम से कम एक बार अपनी माँ से मिलने यहाँ आएंगे? या फिर उसके बारे में ये बातें किस काम की? दूसरी कहानियां भी कही जाएं, क्योंकि हमारे बिना उसका जीवन संभव है और उसके बिना हमारा जीवन संभव है। पिता, माता, भाई, पति और कुटुंबी, इन सब का हमने त्याग नहीं किया, परंतु वह कृतघ्न रहा। फिर भी क्या कृष्ण कभी अपने यहाँ आने के विषय में कुछ कहते हैं? तुम्हें अमृतमय वचन बोलने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारे प्रति ईश्वरीय प्रेम से रहित है, क्योंकि उसका मन नगर की स्त्रियों में आसक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे देखना कठिन होगा। व्यास ने कहा, उन्हें बलराम को गोपियों ने कृष्ण, दामोदर आदि नामों से पुकारा। जिन गोपियों के मन कृष्ण में आकृष्ट थे, वे मधुर स्वर में हंसने लगी। श्री राम ने कृष्ण के प्रेमपूर्ण एवं अहंकार रहित मधुर संदेशों से गोप लड़कियों को सांत्वना दी। ये संदेश शहद के समान मधुर थे। पहले की भांति बलराम जी ने उन ग्वालों के साथ हास्य कथाएं और परिहास जारी रखे, जिनके मन कृष्ण की ओर आकृष्ट थे। वे व्रजवासी ग्वाले थे। अध्याय 90। बलराम का हल से खेल। व्यास ने कहा, इस प्रकार भगवान बलराम ग्वालों के साथ वन में विचरण कर रहे थे। वे शेष अर्थात पृथ्वी के पालन करता थे, जिन्होंने मनुष्य का छद्म वेश धारण किया था। उन्होंने महान कार्य संपन्न किए थे। महान कार्य संपन्न करने के लिए ही उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए अपने भोग के उद्देश्य से वरुण ने वरुणी मदिरा से बात की। वरुण ने कहा, हे मदिरा, महान पराक्रमी बलराम को तुम सदैव प्रिय रही हो। हे शुभ, अब तुम उनके आनंद तथा सुखों के उपभोग के लिए जाओ। व्यास ने कहा, इस प्रकार उनकी सलाह पर वारुणी शराब वृंदावन में यमुना के तट पर उगे एक कदम वृक्ष के खोखले में स्थित हो गई। उस स्थान पर घूमते हुए बलराम ने मदिरा की तीव्र गंध को सूंघा। उसे सूंघने के बाद उन्हें वही आनंद महसूस हुआ जो पहले उन्हें मदिरा में मिलता था। तत्पश्चात बलराम जी ने कदम से अचानक मदिरा की धारा गिरती देखी, जिससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ग्वालों और गोपियों के साथ आनंदपूर्वक इसका पान किया, जबकि गीत और वाद्य संगीत के विशेषज्ञ सुंदर गायन कर रहे थे। अत्यधिक गर्मी और थकान के कारण पसीने की मोती जैसी बूंदों से चमकते हुए वह व्याकुल हो गया और बोला, हे यमुना, यहाँ आओ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। नदी ने मतवाले पुरुष के इन शब्दों की उपेक्षा की। वह उसके पास नहीं गई। क्रोधित बलराम ने उसका हल पकड़ लिया। नशे के कारण उत्तेजित होकर उसने उसे अपने हल की नोक से पकड़ लिया। हे दुष्ट, तू नहीं आएगी, नहीं आएगी, फिर जहाँ चाहे वहाँ चली जा। उनके द्वारा खींचे जाने पर नदी अचानक अपना मार्ग छोड़कर उस वन में जा पहुंची जहाँ बलराम उपस्थित थे। वह देहधारी होकर उसके पास आए। भय के कारण उसकी आंखें व्याकुल हो गईं। उसने उससे कहा, हे सिंहनाद को अपना हथियार बनाने वाले, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। उसने कहा, यदि तुम मेरी वीरता और शक्ति के बावजूद मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं अपने हल के वार से तुम्हें 1000 टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा। व्यास ने कहा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो नदी ने उन्हें प्रसन्न किया। जब वहां की भूमि जलमग्न हो गई, तब बलराम ने यमुना को मुक्त कर दिया। वन में स्नान करते समय उनके पास वैभव आया। लक्ष्मी ने उनके लिए आभूषण के रूप में एक नीला कमल, एक रत्न अंगूठी, वरुण द्वारा भेजी गई कभी न मुरझाने वाली कमल की माला और समुद्र की चमक वाले 2 नीले वस्त्र लेकर उन्हें ये उपहार दिए। वह यशस्वी भगवान नीले कमल से अलंकृत होकर, सुंदर कुंडल धारण करके तथा नीले वस्त्र धारण करके शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार सज धजकर राम वहां ग्वालों की बस्ती में क्रीड़ा करते रहे।
2 महीने बाद वे द्वारका चले गए। बलराम ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र निषद और उलुमुख पैदा हुए। अध्याय 91 प्रद्युम्न की वापसी। व्यास ने कहा, भीष्म विदर्भ राज्य के कुंदिन नामक नगर के राजा थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मिन और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करते थे और सुंदर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी उनसे प्रेम करती थी। घृणा के कारण रुक्मिणी ने उसे चक्रधारी भगवान को नहीं दिया। जरासंध और रुक्मिणी के संयुक्त आग्रह पर महापराक्रमी भीष्मक ने रुक्मिणी को शिशुपाल को दे दिया। तब विवाह के उद्देश्य से जरासंध और शिशुपाल आदि राजा भीष्मक के नगर कुंदिन में गए। बलराम और अन्य यदुवंशियों से घिरे हुए कृष्ण चेदी के राजा शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए कुंदिन गए। विवाह के दिन कृष्ण ने उस कन्या का अपहरण कर लिया, जबकि राम और अन्य सगे संबंधी इसका विरोध कर रहे थे। तब प्रतापी पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अन्य राजा क्रोधित हो गए। बलराम और यदुवंश के अन्य प्रमुख वंशजों के साथ मिलकर उन्होंने कृष्ण को मारने का गंभीर प्रयास किया, लेकिन वे पराजित हुए। ये प्रतिज्ञा लेते हुए कि युद्ध में कृष्ण को मारे बिना मैं कुंदिना में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा, रुक्मिन ने कृष्ण को मारने के लिए उन पर आक्रमण किया। हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से सुसज्जित उसकी सेना को मारकर चक्रधारी राजा ने खेल खेल में उसे जमीन पर पटक दिया। रुक्मिणी को हराने के बाद कृष्ण ने राक्षस विवाह के नियमों के अनुसार रुक्मिणी से विवाह किया। कामदेव के अवतार वीर प्रद्युम्न का जन्म रुक्मिणी से हुआ। शंबर ने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन उसने शंबर को मार डाला। ऋषियों ने कहा, उस वीर को शंबर ने किस प्रकार अपहरण किया तथा शंबर ने उसे किस प्रकार मारा। हे महाबुद्धिमान, ये दिव्य कथा मुझे सुनाए। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, जन्म के 6ठे दिन कालशंबर ने प्रद्युम्न को शयन कक्ष से यह सोचकर अपहरण कर लिया कि यह मेरा हत्यारा होगा। लड़के को साथ लेकर उसने उसे खारे समुद्र में फेंक दिया, जो मगरमच्छों से भरा हुआ था। वह चिंगारी का भयानक निवास था, जो लहरों से उत्पन्न भंवरों और भावरों से भरा हुआ था। जैसे ही लड़का नीचे गिरा, एक मछली ने उसे पकड़ लिया। यद्यपि उसकी जठराग्नि से लड़का जल गया, फिर भी वह नहीं मरा। हे ब्राह्मणों, यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा पकड़ी गई थी और असुरों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि शंबर को अर्पित की गई थी। उनकी पत्नी मायावती, जो उनके घर की रानी थी, रसोइयों के काम की देखरेख करती थी। जब मछली का पेट चीर दिया गया तो उसने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को देखा, जो जले हुए कामदेव के वृक्ष का पहला अंकुरित अंकुर था। ये कौन है? यह मछली के पेट में कैसे आया? नारद जी ने उससे कहा। नारद ने कहा, ये कृष्ण का पुत्र है, जिसे शंभरा ने शयन कक्ष से हरण कर लिया है, जो संसार की रचना और संहार करने में सक्षम है। इसे समुद्र में फेंक दिया गया था, एक मछली ने निगल लिया था और अब यह आपके नियंत्रण में आ गया है। हे सुंदर भौहों वाली महिला, इस पुरुष रत्न की आत्मविश्वास से देखभाल करें। व्यास ने कहा। नारद जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह बालक की देखभाल करने लगी। बालक के बाल्यकाल से ही वह उसके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई थी तथा उसके प्रति अत्यधिक प्रेम से अभिभूत थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जब वह विशाल युवा स्वरूप से सुशोभित हो गया, तो सुंदर गज सी चाल वाली वह स्त्री उस पर अत्यधिक आसक्त हो गई। मायावती ने उस महान प्रद्युम्न को सारी माया सिखाई जो उसके लिए उपयुक्त था और जिसमें उसने अपना हृदय और आंखें स्थिर कर ली थी। कृष्ण के कमल नेत्र पुत्र ने उसे बताया कि उसमें कौन अनुरक्त था। प्रद्युम्न ने कहा, एक माँ की भावनाओं को एक तरफ रखकर आप इस तरह से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं? व्यास ने कहा। उसने उससे कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। कृष्ण के पुत्र कालशंबर ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। तुम्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। तुम्हें मैंने एक मछली के पेट से प्राप्त किया था। तुम्हारी माँ अब रो रही है, लेकिन तुम्हारा प्रियतम तुमसे बहुत प्यार करता है। व्यास ने कहा। इस प्रकार से अवगत होकर प्रद्युम्न ने शंभ को युद्ध के लिए चुनौती दी। क्रोध के कारण मन अशांत हो गया और शक्तिशाली शंभ ने युद्ध किया। उस असुर की पूरी सेना को मार डालने के बाद कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने 7 मायाओं को पार किया और 8वीं माया का भी प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने शंभ को मार डाला। फिर वह उसके साथ अपने पिता के नगर को लौट आया। जब भगवान श्री कृष्ण को मायावती के साथ हरम में देखा तो उनकी पत्नियों के मन में बहुत ही अच्छे विचार आए। रुक्मिणी ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर दृष्टि डालते हुए कहा। रुक्मिणी ने कहा, यह एक सौभाग्यशाली महिला का बेटा है। यह अपनी युवावस्था की ताजगी में है। अगर मेरा बेटा प्रद्युम्न जीवित होता तो वह इसी उम्र का होता। हे मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माता सौभाग्यशाली है, चाहे वह कोई भी हो, वह तुमसे सुशोभित है। अथवा
जिस प्रकार से मेरा स्नेह आप पर जाता है तथा तुम्हारे शारीरिक स्वरूप से यह स्पष्ट है कि तुम कृष्ण के पुत्र हो। व्यास ने कहा। इसी बीच नारद जी कृष्ण के साथ वहां आए। उन्होंने प्रसन्न होकर हरम में विचरण कर रही भद्र महिला रुक्मिणी से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली देवी, यह आपका पुत्र है जो शंबर का वध करके यहाँ आया है। शंबर ने इसे आपके शयन कक्ष से उस समय अपहरण कर लिया था जब वह शिशु अवस्था में ही था। यह मायावती आपके पुत्र की पतिव्रता पत्नी है, वह शंबर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुना जाए। हे रुक्मिणी, जब कामदेव का वध हो गया तो उनकी पत्नी ने उनके जन्म का उत्सुकतापूर्वक इंतजार करते हुए मायावी रूप धारण करके शंबर को मोहित कर दिया। दाम्पत्य तथा अन्य सुखों का उपभोग करते समय उस मनोहर नेत्रों वाली स्त्री ने असुर को केवल अपना भव्य मायावी रूप ही दिखाया। कामदेव ने आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया है। यह उनकी प्रिय पत्नी रति है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह आपकी शानदार पुत्रवधू है। व्यास ने कहा। रुक्मिणी और केशव बहुत प्रसन्न हुए। सारा नगर बोल उठा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अपने बहुत समय से खोए हुए पुत्र को पाकर प्रसन्न रुक्मिणी को देखकर द्वारावती का प्रत्येक नागरिक आश्चर्यचकित हो गया। अध्याय 92। रुक्मिण मारा गया। व्यास ने कहा, रुक्मिणी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। यथा चारुदेश, सुदेश, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, चारुविंध्य और चारु, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। उन्होंने एक पुत्री चारुमती को भी जन्म दिया। कृष्ण की 7 अन्य शानदार पत्नियां थीं। वे थीं कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या जो नग्नजित की पुत्री थी, जम्बूती जो हमेशा संतुष्ट रहती थी, रोहिणी जो मधुराज की एक और गुणवान पुत्री थी, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और मधुर और सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। चक्रधारी भगवान की 16,000 अन्य पत्नियां थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मिण की तेजस्वी पुत्री से स्वयंवर संस्कार में विवाह किया। वह हरि के पुत्र से प्रेम करती थी। उससे महापराक्रमी अनिरुद्ध का जन्म हुआ। वह पराक्रम का सागर था और शत्रुओं का दमन करने वाला था, लेकिन उसे महाभारत में विश्वासघातपूर्वक युद्ध में बंदी बना लिया गया। कृष्ण ने रुक्मिण की पोती को अपने पोते की पत्नी के रूप में चुना। हालांकि रुक्मिण ने कृष्ण के साथ प्रतिस्पर्धा और झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी बेटी के बेटे यानी अनिरुद्ध को दे दिया। हे ब्राह्मणों, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए राम तथा अन्य यदुवंशी भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी के भोजकट नामक नगर में गए। प्रद्युम्न के कुलीन पुत्र का विवाह संपन्न होने के बाद कलिंग राज तथा अन्य लोगों ने रुक्मिण से ये वचन कहे। कलिंग राजा और अन्य लोगों ने कहा, बलराम पासा खेल में पूरी तरह पारंगत नहीं है, फिर भी वे पासा खेल में बहुत अधिक लिप्त हैं। इसलिए हे अत्यंत तेजस्वी, हम उन्हें पासा खेल में ही जीत लेंगे। व्यास ने कहा। महाबली रुक्मिण ने उन राजाओं से कहा, ऐसा ही हो। उन्होंने सभा में राम के साथ पासा खेला। रुक्मिण ने बल से 1000 निष्ठ स्वर्ण मुद्राएं की बाजी जीती। दूसरे दिन रुक्मिण ने 1000 और जीते। तब द्यूत क्रीड़ा में श्रेष्ठ विद्वान रुक्मिण ने विजय की इच्छा रखने वाले बलदेव के विरुद्ध 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का दांव लगाया। तब मूर्ख कलिंगराज ने अपने सारे दांत दिखाते हुए बल की हंसी उड़ाई। तब अभिमानी रुक्मिण ने कहा, हे सभासदों, विद्याहीन ये बलराम मुझसे द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो गया है। वह न तो युद्ध की रीति जानता है और न ही द्यूत क्रीड़ा की विद्या जानता है। व्यास ने कहा। जब बलराम ने कलिंग के राजा को अपने मुख में पूर्णतया दांत निकाले हुए तथा रुक्मिण को कटु वचन बोलते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध से भरे मन से बलराम ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाई। रुक्मिण ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उसने इसी उद्देश्य से पासे फेंके। बलदेव ने दांव जीत लिया। उन्होंने उससे ऊंची आवाज में कहा, यह मैंने जीता है। रुक्मिण ने झूठे शब्दों में बाला से कहा, विजय मेरी है। ये सच है कि इस दांव की घोषणा आपने की थी, लेकिन मैंने इसे स्वीकार या अनुमोदित नहीं किया था। अगर ऐसा है तो अगर आप कहते हैं आप जीत गए हैं तो मैं कैसे यह नहीं कह सकता कि जीत गया हूं। तब आकाश में गूंजती हुई ऊंचे शब्द उठे, जिनसे बलदेव का क्रोध और बढ़ गया। आकाशवाणी ने कहा, बलदेव ने दांव जीत लिया है। रुक्मिण ने जो कहा है वह मिथ्या है। कुछ बातें बिना कहे भी कर्म से स्वीकार हो जाती हैं। व्यास ने कहा। तब महाबली बल ने क्रोध से लाल आंखें करके उठकर पासों की पटुकी से ही रुक्मिण पर प्रहार करके उसे मार डाला। उसने कांपते हुए कलिंग के राजा को बड़े बल से पकड़ लिया। क्रोध में उसने उसके दांत तोड़ डाले, जिनसे वह उस पर खुलकर हंस रहा था। क्रोधित बल ने सोने का एक बड़ा स्तंभ छीन लिया और अपने पक्ष के राजाओं को मार डाला। हे ब्राह्मणों, जब बलराज क्रोधित हुए तो राजाओं की सारी सभा हाय हाय चिल्लाती हुई भागने को आतुर हो गई।
ये सुनकर कि रुक्मिणी बल द्वारा मार दी गई, कृष्ण ने रुक्मिणी या बल को नाराज करने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तब यदुवंशी कृष्ण के साथ अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद उसे साथ लेकर द्वारका लौट आए। अध्याय 93 नरका मारा गया। व्यास ने कहा, हे ऋषियों, तीनों लोकों के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारावती में भगवान कृष्ण से मिलने आए। नगर में प्रवेश करने के बाद वे भगवान के पास गए और उन्हें असुर नरक की दुष्ट गतिविधियों का वर्णन किया। हे प्रभु, हे देवों के स्वामी, आपने मानव रूप में स्थित होकर भी सभी दुखों को अपने वश में कर लिया है। तपस्या करने वालों की रक्षा के लिए आपने निम्नलिखित असुरों का वध किया है: अरिष्ट, धेनुक, किशन, प्रलंब आदि। जिन्होंने ब्रह्मांड को कष्ट पहुंचाया था, उनका भी आपने नाश किया है: कंस, कुवलयापीड़, बलहत्यारी, पूतना आदि। जब आपकी उत्तम बुद्धि तथा बलवान डंडे के समान भुजाओं के द्वारा तीनों लोकों की रक्षा हो गई, तो स्वर्गवासियों ने यज्ञ में आहुति देकर तृप्त हो गए। हे प्रभु, जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, उसे सुनकर आपको प्रयत्न और निवारण करना चाहिए। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, ये भूमिपुत्र नरका नामक राजा है जो प्रागज्योतिष का राजा है और समस्त जीवों को परेशान तथा नष्ट कर देता है। उस असुर ने देवताओं, सिद्धों, राजाओं और अन्य लोगों को मारकर उनकी बेटियों को अपने महल में कैद कर लिया। उन्होंने प्रचेता का छत्र हटा दिया है, जिससे जल निकलता है। उन्होंने मणि पर्वत, मंदार पर्वत का शिखर हटा दिया है। उस असुर ने मेरी माता अदिति के सुशोभित कर्णफूल छीन लिए हैं, जो अमृत स्त्रोत हैं। अब वह मेरे ऐरावत हाथी को अपने अधिकार में करना चाहता है। हे प्रभु, मैंने आपको उसके बुरे कर्मों के बारे में बताया है। अब आप ही सोचिए कि उसके निवारण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। व्यास ने कहा, ये सुनकर देवकी पुत्र भगवान कृष्ण मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़ लिया। फिर वे उत्तम आसन से उठ खड़े हुए। फिर वे गरुड़ पर सवार होकर आकाश में चले गए। उन्होंने सत्यभामा को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया और प्रागज्योतिष नगरी में चले गए। द्वारकावासियों के देखते ही देखते प्रसन्नचित इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। प्रागज्योतिष नगर के चारों ओर 100 योजन तक शत्रु सेना को रोकने के लिए भयंकर पाशों से घेरा गया था। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उन फंदों को काट दिया। तब असुर मुर उठ खड़ा हुआ। केशव ने उसे मार डाला। अपने चक्र की तीक्ष्ण भुजाओं की अग्नि से श्रीहरि ने मूर के 7,000 पुत्रों को ऐसे जला डाला, मानो वे मात्र पतंगे हों। हे ब्राह्मणों, मूर, हयग्रीव तथा पंचजन का वध करके बुद्धिमान भगवान शीघ्रता से प्रागज्योतिष की ओर चले गए। वहां भगवान कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी। उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने हजारों असुरों का वध किया। असुरों के शक्तिशाली संहारक चक्रधारी भगवान ने अपना चक्र फेंककर नरका को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी का पुत्र नरका, उस पर अस्त्र शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र फेंक रहा था। जब नरकासुर मारा गया, तब पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर ब्रह्मांड के स्वामी के पास पहुंची और ये शब्द कहे। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, जब आपने मुझे वराह के रूप में ऊपर उठाया था, तब आपके संपर्क के परिणामस्वरूप ये पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ था। वह मुझे तेरे द्वारा दिया गया था और अब तूने उसे मार डाला है। ये दोनों बालियां वापस ले ले और उसके बच्चों की रक्षा कर। हे सौम्य और सुखद चेहरे वाले प्रभु, मेरा बोझ कम करने के लिए ही आप इस लोक में अपने अंश के रूप में आए हैं। आप सृष्टिकर्ता, पुनर्सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, सनातन मूल स्रोत हैं तथा आपका स्वरूप ब्रह्मांड के स्वरूप के समान है। हे अच्युत, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आप ही सर्वव्यापक और व्याप्त हैं, कर्म, कर्ता और किए जाने वाले कर्म। आप ही सभी जीवों के अंतरात्मा हैं। हे अच्युत, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आप परमात्मा हैं, अंतरात्मा हैं, जीवों की आत्मा हैं, सनातन प्रभु हैं। ये आपकी स्तुति नहीं है, ये तो तथ्यों का कथन है। कोई व्यक्ति इस स्तुति का कार्य कैसे कर सकता है? हे प्रभु, सभी जीवों की आत्मा प्रसन्न होइए। नरका ने जो कुछ किया है, उसे क्षमा कर दीजिए, ताकि वह दोषों से मुक्त हो जाए। मेरा बेटा पहले ही मारा जा चुका है। व्यास ने कहा। भगवान ने पृथ्वी से कहा, ऐसा ही हो। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जीवों के रचयिता और निर्माता ने नरका के निवास से रत्न उठाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अद्वितीय पराक्रम के स्वामी ने अपने हरम में 16,100 कुमारियां देखी। उन्होंने 4 दांत वाले 6,000 भयानक हाथी और 20,01,00,000 कम्बोज घोड़े देखे। भगवान ने तुरंत उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को नरक के सेवकों के माध्यम से द्वारका भेज दिया। वरुण का छत्र और मणि पर्वत पक्षियों के स्वामी गरुड़ की पीठ पर रख दिया गया। सत्यभामा के साथ कृष्ण गरुड़ पर सवार हुए और अदिति को कान की कुंडलियां लौटाने के लिए स्वर्ग चले गए।
अध्याय 94 इंद्र की प्रार्थना। व्यास ने कहा, गरुड़ जी खेल खेल में वरुण का छत्र रत्न पर्वत धारण करके भगवान कृष्ण को अपनी पीठ पर धारण करके अपनी पत्नी सहित आगे बढ़े। भगवान कृष्ण स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और शंख बजाया। तब देवता पूजा की सामग्री से भरे बर्तनों के साथ भगवान के पास पहुंचे। देवताओं द्वारा पूजित होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देवों की माता के निवास में प्रवेश किया, जो श्वेत पर्वत की चोटी के समान आकार का था। वहां प्रवेश करने पर उन्होंने अदिति को देखा। इंद्र के साथ उसने उसे प्रणाम किया। भगवान ने उसे उत्तम कुंडल दिए और नरका की मृत्यु की सूचना दी। तब देवों की माता अदिति प्रसन्न हुई और उन्होंने अविचलित होकर अपना मन भगवान की ओर लगाया, जो संसार के रचयिता हैं, और उनकी स्तुति की। अदिति ने कहा, हे कमल नेत्र, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे प्रभु, हे सनातन आत्मा, हे जीवों की आत्मा, हे सर्वस्व की आत्मा, हे जीवों के रचयिता, आपको नमस्कार है। आप प्राण, आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वरूप हैं। आप तीनों गुणों से परे हैं। हे शुद्ध, आप परस्पर विरोधी गुणों से रहित हैं। हे सबके हृदय में स्थित प्रभु, हे प्रभु, आप श्वेतता और लंबाई जैसे सभी विचारों से रहित हैं। आप जन्म से अछूते हैं। आप स्वप्नावस्था से रहित हैं। आप ये सब हैं, संध्या, रात, दिन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और सूक्ष्म तत्व। आप अच्युत हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। आप बनाने वालों और कर्ताओं के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपने रूपों के साथ आप सबके स्वामी हैं। जंगम और अचर प्राणियों से युक्त ये ब्रह्मांड आपकी माया से व्याप्त है। हे प्रभु, यदि कोई आत्मा को ही आत्मा समझ ले तो ये भ्रांति ही आपकी माया है। इसी से मैं, मेरा आदि भाव उत्पन्न होते हैं। हे प्रभु, ये संसार सागर में आपकी माया का कार्यकलाप है। जो पुरुष अपने धर्म में तत्पर हैं और जिनके द्वारा तुम प्रसन्न हो गए हो, वे इस समस्त माया को पार करके आत्ममुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा और देवता, मनुष्य और पशु सभी मोह के अंधकार से घिरे हुए हैं। वे आपकी माया के महान भावर में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, आपकी माया से बंधे हुए ये मनुष्य आपको प्रसन्न करने के पश्चात आत्मा का पुनर्जन्म समाप्त हो जाने पर समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना से तथा शत्रु सेना के विनाश के लिए मैंने तुम्हें प्रसन्न किया था। यह मुक्ति के लिए नहीं था। वास्तव में यह माया का कार्य है। ये वैसा ही है जैसे कल्प वृक्ष से लंगोटी आदि की चाहत करना। इस प्रकार का अपराध उन लोगों में होता है जो सांसारिक फल प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करते हैं। यह उनके अपने दोषों से उत्पन्न होता है। अतः हे अप्रवर्तनशील प्रभु, आप प्रसन्न हो जाए। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में माया का कारण बनते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान और शुभ भावना वाले समस्त जीवों के प्रभु, आप हमारे अज्ञान का नाश कीजिए। हे चक्रधारी भगवान, आपको नमस्कार है। आपके हाथ में शंख है, आपको नमस्कार है। लौ दंड धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। हे विष्णु, आपके हाथ में कमल है, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूप को स्थूल चिन्हों और प्रतीकों द्वारा भव्य रूप में देखता हूँ। मैं महानतम तत्व को नहीं जानता। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। व्यास ने कहा, अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान हंसे और अदिति से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे कोमल स्त्री, आप हमारी माता हैं। प्रसन्न हो जाए, वरदान देने वाली बनिए। अदिति ने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा हो। हे नरसिंह, तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों द्वारा अपराजय होगे। व्यास ने कहा, तत्पश्चात सत्यभामा ने शची के साथ अदिति को प्रणाम किया और बार बार कहा, आप प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली महिला, मेरी कृपा से आपको कभी बुढ़ापा या विकृति नहीं होगी। हे निर्दोष अंगों वाली महिला, आप सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेंगी। व्यास ने कहा, अदिति की आज्ञा पाकर देवराज ने यथोचित श्रद्धापूर्वक भगवान की विधिपूर्वक पूजा की। हे श्रेष्ठ जनों, तत्पश्चात श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नंदन आदि दिव्य उद्यानों तथा उद्यानों में गए। वहां जगत के स्वामी, केशिन का नाश करने वाले भगवान केशव ने पारिजात वृक्ष देखा, जो अत्यंत सुगंधित पुष्पों के गुच्छों से युक्त था, जो दिव्य था, जो शीतल सुख और आनंद देने वाला था, जो कोमल अंकुरों से सुशोभित था, जिसकी चमक सोने के समान थी और जो अमृत प्राप्ति के लिए क्षीरसागर को मथने पर उत्पन्न हुआ था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पारिजात वृक्ष को देखकर सत्यभामा भगवान से बोली। सत्यभामा ने कहा, हे कृष्ण, ये वृक्ष द्वारका क्यों नहीं ले जाया गया? यदि आपके ये शब्द सत्य हैं, सत्य मेरा सबसे प्रिय है, तो इस वृक्ष को मेरे घर ले जाया जाए ताकि मेरा बगीचा सुशोभित हो। हे कृष्ण, ये मनभावन शब्द आप अक्सर मुझसे कहते हैं। हे सत्य, न तो जाम्बूती और न ही रुक्मिणी मुझे उतनी प्रिय है जितनी कि आप हैं। यदि
हे प्रभु, ये केवल प्रशंसात्मक चापलूसी भरे शब्द नहीं हैं। यदि इनका वास्तव में अभिप्राय है तो यह पारिजात मेरे घर का आभूषण बने। यदि मैं इसके फूलों का गुच्छा अपने बालों की चोटी में पहनूं तो मैं अपनी सहेलियों के बीच बहुत शोभायमान दिखूंगी। इसलिए मैं इसकी कामना करती हूँ। व्यास ने कहा। 33। जिस भगवान से ऐसा कहा गया था उन्होंने हंसते हुए पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख दिया। तब उद्यान के रक्षकों ने कहा। पाक के गार्ड ने कहा। 34। हे प्रभु, शची देवों की राजरानी है, आपको उनके द्वारा विशेष रूप से अपनाए गए पारिजात वृक्ष को छीनना उचित नहीं है। 35। जब अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया जा रहा था तब देवताओं ने शची के श्रृंगार के लिए इस वृक्ष को अपनाया था। यदि आप इसे ले लेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। तुम मूर्खतावश इस पारिजात को खोज रहे हो। यदि वह इसे अपने साथ ले जाएगा तो कौन सुरक्षित निकल पाएगा। हे कृष्ण, देवों के स्वामी इस पर सचमुच क्रोधित होंगे। अमर देवता हाथ में वज्र लेकर इंद्र का अनुसरण करेंगे। इसलिए हे अच्युत, देवताओं से झगड़ा करने का तुम्हारा प्रयास समाप्त हो गया है। विद्वान लोग उस कर्म की प्रशंसा नहीं करते जिसका परिणाम बहुत कड़वा हो। व्यास ने कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तब क्रोधित सत्यभामा बोली। सत्यभामा ने कहा, इस पारिजात वृक्ष के संबंध में शची कौन है और देवों के स्वामी इंद्र कौन है? यह पारिजात वृक्ष सभी लोकों में समान है। इसकी उत्पत्ति पहले से ही हुई है, सभी में समान रूप से। इसे अकेले इंद्र क्यों ग्रहण करें? हे उद्यान के रक्षकों, मदिरा, चंद्रमा या श्री की भांति समुद्र से उत्पन्न यह वृक्ष सभी में समान है। यदि शची अपने पति की शक्तिशाली भुजाओं के गर्व के कारण इस पर चिपकी हुई है तो तुरंत उसके पास जाओ और ये शब्द कहो। सत्यभामा अपने पति के गर्व में डूबे हुए शब्दों में कहती है, यदि आप अपने पति की प्रिय हैं, यदि आप उनसे प्रेम करती हैं, तो मेरे पति को इस वृक्ष को हटाने से रोकें। मैं आपके पति इंद्र को जानती हूँ, मैं देवों के स्वामी को जानती हूँ, फिर भी मैं, एक मनुष्य, इस पारिजात को हटा दूंगी। व्यास ने कहा। इस प्रकार संबोधित किए गए उद्यान के रक्षकों ने शची के पास जाकर जो कुछ उनसे कहा गया था वह सब उसे बताया। तब शची ने अपने पति देवराज को प्रोत्साहित किया। हे ब्राह्मणों, देव सेनाओं से घिरे हुए इंद्र ने पारिजात वृक्ष के लिए युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर तैयार खड़े हो गए। देवता भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र जैसे लोहे की गदा, तलवार और त्रिशूल लेकर तैयार खड़े हो गए। जब इंद्र को अपने विशाल हाथी पर बैठे देवताओं से घिरे तथा युद्ध के लिए अपने पास आते देखा तो भगवान ने अपना शंख बजाया। उन्होंने पूरे क्षेत्र को ध्वनि से भर दिया। उन्होंने हजारों लाखों बाण छोड़े। सैकड़ों बाणों से क्षेत्र तथा आकाश को आच्छादित देखकर देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े। तब लोकों के स्वामी ने खेल खेल में देवताओं द्वारा छोड़े गए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र को 1,000 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। गरुड़ ने जल के राजा वरुण का पाश छीन लिया, उसे युवा सर्प के शरीर के समान टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इधर उधर घूमने लगे। देव की पुत्र भगवान ने यमराज द्वारा छोड़ा गया डंडा जमीन पर मारा और उस पर अपना लोहे का डंडा फेंका, जिससे वह टूट गया। भगवान कृष्ण ने धन के देवता की पालकी को तिल के बीजों के समान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। भगवान की एक ही दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा नष्ट हो गए और उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अग्निदेव को बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। वसुओं को सभी दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया गया। रुद्रों के त्रिशूलों की नोकें चक्रों से छिन्न भिन्न हो गईं और स्वयं रुद्र भी धरती पर गिर पड़े। शार्ंगधारी भगवान ने अपने बाणों द्वारा साध्य, विश्वेदेव, मरुत और गंधर्वों को शाल्मली वृक्ष से निकली रुई के समान आकाश में उड़ा दिया। गरुड़ ने अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं और उपदेवों को मारकर खा लिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र तथा मधुवध करने वाले भगवान कृष्ण ने एक दूसरे पर हजारों बाणों की वर्षा की, मानो दो बादल भारी वर्षा कर रहे हों। वहां घोर विक्षुब्ध होकर गरुड़ ने ऐरावत से तथा इंद्र सहित देवताओं सहित भगवान कृष्ण से युद्ध किया। जब अस्त्र शस्त्र टूटकर बिखर गए तो इंद्र ने तुरंत वज्र पकड़ लिया और कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। देवाधिदेव तथा श्री कृष्ण को क्रमशः वज्र तथा चक्र उठाए देखकर स्थावर तथा जंगम प्राणियों से युक्त समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण ने इंद्र द्वारा फेंके गए वज्र को पकड़ लिया और अपना चक्र छोड़े बिना ही इंद्र से कहा, रुको रुको। जब देवराज का वज्र नष्ट हो गया और उनका वाहन गरुड़ द्वारा घायल कर दिया गया तब वे भागने को उद्यत हुए। तब सत्यभामा ने उनसे कहा। सत्यभामा ने कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, शची के पति का भाग जाना उचित नहीं है। शची आपको पारिजात पुष्पों की एक बड़ी माला से सम्मानित करेगी। तुम्हारा दिव्य लोक किस प्रकार का है?
तुम पारिजात मालाओं से चमकती हुई शची को पहले की तरह प्रेमपूर्वक अपनी ओर आते हुए नहीं देख पाते। हे इंद्र, अब तुम्हारा प्रयास बहुत हो गया, तुम्हें लज्जित होना उचित नहीं है। इस पारिजात वृक्ष को हटा दिया जाए, देवताओं को पीड़ा से मुक्ति मिले। अपने अत्यधिक अभिमान और अहंकार के कारण शची ने मेरे घर जाते समय न तो मुझे आदर की दृष्टि से देखा और न ही मेरा सम्मान किया। स्त्री होने के कारण मेरा मन बहुत हल्का है, मैं अपने पति की स्तुति में लीन थी, इसलिए हे इंद्र, मैंने तुमसे झगड़ा किया। अतः ये पारिजात जो दूसरे पुरुष की संपत्ति है, बहुत हो गई, इसे क्यों छीना जाए। कौन सी स्त्री सुंदरता और यश के कारण अभिमानी नहीं होती। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कहे जाने पर देवराज लौटकर उससे बोले, हे मेरे क्रोधित मित्र, इस दुखद तथ्य पर विस्तार से बात करना बंद करो। जो विश्वरूप भगवान इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उनसे जीत जाने पर मुझे कोई लज्जा नहीं आती। वह आदि मध्य या अंत से रहित है, सभी लोग उसी में स्थित हैं, वे उसी से उत्पन्न होते हैं, वह उत्पत्ति, रक्षा और संहार का कारण है। हे भद्र महिला, यदि मैं उसके द्वारा पराजित हो जाऊं तो मुझे इसमें शर्म कैसे आ सकती है। उसे कौन जीत सकता है। उसका स्वरूप संपूर्ण जगत है, वह सूक्ष्म और छोटा है, उसे केवल वही जान सकता है जिसने वेदों को समझ लिया है। वह अजन्मा है, अनिर्मित है, वह स्थायी स्वामी है, वह आदि भगवान है जो चाहे तो ब्रह्मांड को हटा सकता है। उसे कौन जीत सकता है। अध्याय 95। भगवान कृष्ण 16,100 कुमारियों से विवाह करते हैं। व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवराज द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान कृष्ण हंसे और बड़े ही भावपूर्ण ढंग से बोले। प्रभु ने कहा, आप देवों के राजा इंद्र हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हम नश्वर हैं, मेरे द्वारा किया गया अपराध आपको क्षमा करना चाहिए। इस पारिजात वृक्ष को उसके उचित स्थान पर ले जाया जाए। हे इंद्र, सत्या के कहने पर ही मैंने इसे ले जाया था। हे इंद्र, ये जो वज्र तुमने मुझ पर फेंका था, उसे वापस ले लो। ये तुम्हारा ही अस्त्र है जो शत्रुओं को छेदता है। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ये कहकर क्यों धोखा देने की कोशिश करते हैं कि मैं नश्वर हूँ। हम आपको जानते हैं, हम अनंत सुख से परिचित हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे प्रभु, आप अपने कार्य में दृढ़ हैं। हे असुरों के संहारक, आप ब्रह्मांड के कांटों को हटाते हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को द्वारावती ले जाया जाए, आपके बिना यह नश्वर संसार में कहीं और नहीं रहेगा। व्यास ने कहा, देवाधिदेव से ऐसा ही हो, कहकर श्री कृष्ण मुक्त सिद्धों, गंधर्वों और ऋषियों द्वारा स्तुति करते हुए पृथ्वी पर आए। भगवान कृष्ण उस उत्तम वृक्ष को लेकर शीघ्रता से द्वारका के ऊपर आकाश में पहुंचे और शंख बजाया। हे ब्राह्मणों, सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर उन्होंने द्वारकावासियों को प्रसन्न किया। उन्होंने अपने बगीचे में पारिजात नामक विशाल वृक्ष स्थापित किया। जो लोग उसके पास जाते थे, उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ जाता था। उसके चारों ओर 3 योजन तक की भूमि उसके फूलों की मधुर सुगंध से सुगंधित हो रही थी। उस वृक्ष के पास आकर देखने पर यादवों ने उसमें दिव्य तथा अलौकिक सुगंध देखी। कृष्ण ने नरका के संग्रह से सेवकों द्वारा लाए गए हाथी, घोड़े और अन्य धन पर अधिकार कर लिया। कृष्ण ने एक शुभ दिन पर नरका के निवास से लाई गई युवतियों से विवाह किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग शरीर होने के कारण कृष्ण ने धर्मनिष्ठा के अनुसार उनसे विवाह किया। 16,100 या उससे भी अधिक स्त्रियां थीं। भगवान कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए, लेकिन उन कुमारियों ने उन्हें अपना एकमात्र स्वामी मानते हुए सोचा, कृष्ण ने केवल मुझसे ही विवाह किया है। हे ब्राह्मणों, रात्रि के समय ब्रह्मांड के रचयिता विश्वरूपधारी कृष्ण उन सबके धामों में रहते थे। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्र।